ज़ोयू सांगजिन के पास आया तो सांगजिन को बैड फीलिंग्स आने लगी कि अब वो क्या करने वाला है, लेकिन ज़ोयू उसके पास उदास हालत में बैठ गया। सांगजिन कंफ्यूज था कि आखिर इसका क्या मतलब है, क्या वो अपना गुस्सा मुझ पे नहीं निकालने आया है। ज़ोयू सांगजिन के पैर के पास अपना सर रखता है और कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। मुझे लगा था कि मैं ज़ोयू हूँ, लेकिन अब पता नहीं ज़ोयू कौन है और मैं कौन हूँ। जो लोग मेरे पास आए वो शायद मेरी शैतानी पावर्स की वजह से अट्रैक्ट होके आए होंगे। मैं अभी जो हूँ उसे कोई भी नहीं देख सकता। मैं जिन भी लोगों से प्यार करता था वो सभी लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं। और तुम, क्या तुम मेरे जाने से सैड फील करोगे, मुझे मिस करोगे, या फिर तुम ये चाहोगे कि मैं शुरुआत से कभी एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। सांगजिन ज़ोयू का चेहरा देख के थोड़ा पिघलने लगा कि वो तो कितना पिटीफुल दिख रहा है। वो ज़ोयू का फेस पकड़ता है और कुछ कहने वाला था, कुछ अच्छा ही कहने वाला था कि हाँ मैं तुम्हें मिस करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को रोकता है कि नहीं, उसने ब्रदर फॉक्स को मारा है और काफी सारे लोगों को भी मारा है। वो यही डिजर्व करता है, यहाँ तक कि उसे 10,000 बार मरना चाहिए। उस पे दया खाने की तो छोड़ो, अब मैं उससे प्यार भी नहीं कर सकता, वो इसी के लायक है। वो ज़ोयू से अपना हाथ धो लेता है और दूसरी ओर देखकर कहता है कि तुम क्रिएशन गॉड के अंदर के शैतान हो, तो फिर तुम इतनी आसानी से कैसे गायब हो जाओगे। लेकिन तुमने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, तो फिर तुम्हें मेरे मास्टर के आगे सरेंडर करना पड़ेगा और सिंसियरली अपने सारे गुनाह मानने पड़ेंगे। और सांगजिन ने ये भी सोच लिया कि मैंने भी उसका साथ दिया था, तो फिर मैं भी सजा के लिए रेडी रहूंगा। ज़ोयू जिस तरह का जवाब सांगजिन से चाहता था वैसा जवाब उसे नहीं मिला। वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तुम भी अब सबकी तरह ही मुझसे जल्दी पीछा छुड़वाना चाहते हो ना। आज इन अभी मैं बहुत ही सैड फील कर रहा हूँ, मुझे रोने का मन कर रहा है। लेकिन तुमने कहा कि मैं तुम्हारे मास्टर के आगे सरेंडर कर दूं और सजा मांगू उससे, लेकिन अगर मैं उसके पास गया तो फिर वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पास तियानशु पावर है, अगर वो चाहे तो मुझे खत्म कर सकता है। और वो डर के मारे कांपने का नाटक करने लगा। लेकिन फिर वो कहता है मैंने झूठ कहा था, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। सांगजिन को अंदर से गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि एक पल के लिए तो मैंने उसका यकीन कर लिया था। मुझे लगा था कि वो भी उदास होता है, अकेला महसूस करता है या फिर उसे डर लगता है, लेकिन कितना बेवकूफ हूँ मैं। ज़ोयू कहता है चलो मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूँ। क्रिएशन गॉड और न्यूआ ने मुझे जिस पावर से यहाँ पे कैद किया है वो पावर्स धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। मेरा असली शरीर जल्दी ही यहाँ से आजाद हो सकता है, तो फिर मुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा और फिर सबसे बदला लूंगा। सांगजिन कहता है नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, मेरी बात सुनो तुम। लेकिन ज़ोयू उसे पकड़ के किस करने लगा, तो सांगजिन ने उसे दूर किया और एक स्लैप लगाया। ज़ोयू कहता है कितने खूंखार हो तुम, तो पहले तो ऐसे नहीं थे। सांगजिन चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम इस दुनिया को तबाह नहीं कर सकते, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। ज़ोयू कहता है मैं कर भी क्या सकता हूँ, जब मैं चीजें तबाह करता हूँ तभी मुझे खुशी मिलती है। मैं दुनिया का कोई भी नियम नहीं मानता और कोई भी मुझे कंट्रोल भी नहीं कर सकता। जिस काम को करने से मुझे मना किया जाएगा उतना ही उस काम को करने का मेरा मन करेगा।